बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको, सुनने वालों और देखने वालों को पास्टर साबिर का सलाम। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मोतबर कलाम में से याकूब रसूल का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत में से खुदा के कलाम में से अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा मज़मून है वो है आजमाइश। आज हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे आजमाइश पर कि किस तरह आजमाइश ईमानदार के ऊपर आती है। और खुदा के कलाम में से हम याकूब रसूल का ख़त उसके पहले बाब की 2 आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इससे ये जानकर कमाल खुशी की बाबत समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना हो। लेकिन अगर तुम में किसी बात की हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा अपने मांगने वालों को सब कुछ देता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। मेरे अज़ीज़ों, आज शाम खुदा का बंदा याकूब रसूल हमें इस बात के लिए नसीहत कर रहा है कि ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इससे ये जानकर कमाल खुशी की बाबत समझना कि तुम्हारा ईमान सब्र पैदा करता है। और आज मैं उन तमाम ईमानदारों से खुदा के कलाम में से बताना चाहता हूँ कि आजमाइश इंसान के ऊपर 2 तरह से आती है। पहली बात, एक आजमाइश गुनाह के सबब से आती है और दूसरी आजमाइश खुदा की तरफ से आती है। जो गुनाह के सबब से हमारे ऊपर आजमाइश आती है वो हमें मौत की तरफ से लेके जाती है। मगर जब हम कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा मर्द रास्तबाज खुदा का बंदा जो खुदा से डरता, जो खुदा से प्यार करता था, जो खुदा के साथ चलता था, जिसकी जिंदगी खुदा के साथ गुजरती थी, और वो खुदा का बंदा अय्यूब है। जब हम अय्यूब की जिंदगी में गौर करते हैं तो अय्यूब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। कलाम खुदा फरमाता है कि अय्यूब जो था वो खुदा के साथ साथ चलता था, वो खुदा की नजर में मकबूल था, वो खुदा से डरता था और वो बदी से दूर रहता था। मगर जब हम खुदा के कलाम में से गौर करते हैं, कलाम फरमाता है कि एक दिन अबलीस की तरफ से अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई और अय्यूब उन तमाम आजमाइशों में खुदा के साथ वफादार रहा। आज बहुत सारे ईमानदार जब उनके ऊपर आजमाइश आती है, जब उनके ऊपर मुश्किल आती है, जब उनके ऊपर परेशानी आती है तो वो अपने ईमान से हट जाते हैं। मगर मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें दलेरी देता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइशों की क्या करता है, बर्दाश्त करता है। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आजमाइश आई। जब उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो कलाम कहता है कि वो 40 रोज तक बियाबान में इब्लीस से आजमाया गया। जब वो आजमाया गया तो लाजमी है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो इब्लीस हमें आजमाता है। इब्लीस हमें हर तरह से हमें फेल करना चाहता है ताकि हम तौबा ना करें, हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना करें। मगर खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो। अब आजमाइश एक तरह की नहीं होती। आजमाइश गुनाह के सबब से आती है, मुसीबत की तरफ से आती है। ईमानदार के ऊपर आजमाइश इसलिए आती है ताकि वो उसे पुख्ता करे, वो उसके ईमान को मजबूत करे। क्योंकि जब अय्यूब मुसीबत में गिरा तो उसने खुदा के हजूर एक बात कही। उसने कहा कि खुदावन, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आज जब खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें दौलत देता है, खुदा हमें खिदमत की बरकत देता है, खुदा हमें मौजात की बरकत देता है, और जब हमारे ऊपर आजमाइश आती है तो मेरे अज़ीज़ों, हम उन आजमाइशों का मुकाबला नहीं करते।
हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। उसने आजमाइश का मुकाबला किया, उसने इब्लीस का मुकाबला किया और उसने कहा कि इब्लीस चला जा। जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार होंगे तो मेरे अज़ीज़ों कलाम लिखे इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। याद रखे खुदा का कलाम आज शाम हमें इस बात के लिए नसीहत कर रहा है कि आजमाइश ईमानदार के ऊपर आती है। जब हम कलामे खुदा का मुतालिया करते हैं तो हमें एक और ऐसा मर्द रास्तबाज मिलता है जिसे मसीह की खातर बहुत सारे दुख उठाने पड़े, बहुत सारी आजमाइशें उठानी पड़े, और वो खुदा का बंदा इब्राहिम है। इब्राहिम को जब खुदा ने चुना तो पहली आजमाइश खुदा ने उसके आगे रखी। खुदा ने उससे कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है, अगर तू मुझसे दिल लगाता है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो तू अपने नातेदारों को छोड़ और उस मुल्क को जा जो मैं तुझे बताऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये इब्राहिम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहता था, मगर जब खुदा अपनी खिदमत के लिए हमें चुनता और बुलाता है तो फिर मेरे अज़ीज़ों खुदा हमें दुनिया से अलग करता है। फिर आजमाइश हमारा पीछा करती है। दूसरी आजमाइश इब्राहिम के ऊपर तब आई जब खुदा ने उसे बेटे जैसी बरकत दी और इब्लीस की तरफ से वो आजमाइश आई और खुदा ने इब्राहिम से फिर कलाम किया और खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। अगर तू मुझसे प्यार करता है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अगर तू मेरे हुक्मों को मानता है तो अपने बेटे को मेरे हजूर सौंपनी कुर्बानी होने के लिए पेश कर। मेरे अज़ीज़ों, ये आजमाइश इब्राहिम के ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। इब्राहिम इस बात को सोचने लगा और इस बात के लिए वो दिन रात खुदा के हजूर सोचता रहा कि ये कैसा खुदा है कि जिसने मेरे बेटे को मांगा। मगर मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, खुदा ने जब इब्राहिम से कलाम किया तो इब्राहिम ने खुदा को इनकार नहीं किया, उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने अपने बेटे को भी कुर्बान होने से गुरेज ना किया। आज आप और मैं जितने ईमानदार और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर ईमान रखते हैं, मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे ऊपर आजमाइश होती है तो हम बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हम दुआ नहीं करते, हम रोजा नहीं रखते। मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोजा और दुआ में ठहर जाते हैं तो जिस तरह हमारे मसीह ने बड़ी बड़ी आजमाइशों पर फतह पाई, आज वो हमें भी फतह पाने की कुव्वत देता है। और ये उसी वक्त होगा जब आप जिंदा खुदा को पुकारेंगे, जब आप और मैं उसके हजूर झुक जाएंगे। कलाम लिखे मांग तो मैं तुझे दूंगा। इब्राहिम ने खुदा से मांगा और खुदा ने उसे कौमें और उम्मतें मिरास में दे दी और खुदा ने उसे बरकत दी और खुदा ने कहा कि कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना हो। जब आप और मैं आजमाइशों पर गालिब आते हैं तो खुदा का बंदा याकूब रसूल हमें इस बात के लिए नसीहत करता है। याकूब के खत में उसके पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है, जब वो मकबूल ठहरा तो वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। मेरे अज़ीज़ों, वो शख्स मुबारक है जो आने वाली मुसीबतों का, आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करता है। जब वो उनमें से निकलता है तो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है। आए जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, आज मैं आप सबसे खुदा का खादम होने के नाते आपको यह पैगाम दे रहा हूँ। आए अपनी तमाम फिक्रों को, अपनी तमाम परेशानियों को खुदावंद यीशु मसीह के आगे रख दे और उसके हजूर झुक जाए और दुआ करें। वो आपको निकालना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको ईमानदार बनाना चाहता है, वो अय्यूब की ईमानत आपको बहाल करना चाहता है जो देता है। आए मेरे अज़ीज़ों, अपने जिंदा खुदा के हजूर अपने आप को पेश करें और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि उसने दावा किया है क़यामत और जिंदगी में जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। सो खुदा इस कलाम के वसीला से
आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ और आप सबकी बड़ी रहनुमाई करे। गॉड ब्लेस यू।